हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हमने किए हैं दोस्तों। हम कर रहे हैं जो रेलवे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के हर एग्जाम के लिए, जो लास्ट के 2-3 सालों से क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं दोस्तों। जो भी एग्जाम हुए हैं 2-3 सालों में, उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज हम इसमें कवर करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम किया था। अभी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसका है ये पार्ट 3। तो सॉरी, पार्ट 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100। क्वेश्चन नंबर 76 है 1 डिवाइड बाई दिस, 1 डिवाइड बाय, फिर ब्रैकेट है, ये आएगा देखो 3 और 2 5/6 आया ये, प्लस का निशान है, और ये आएगा 3 3 9 -4 5/12 आएगा। ठीक है, तो 1/6 है दोस्तों, डिवाइड बाई है 5/12, तो 12/5 कर देंगे इसको, तो 6 दूनी 12, ये होगा 2/5। तो 1 डिवाइड बाई ये 5/6 है, प्लस ये है 2/5, दोनों का एलसीएम आएगा 30, तो ये आएगा 25, और ये आएगा 12। 25 और 12 37। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 37/30, तो उल्टा हो जाएगा, 30 बटे क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 8.5, 8.5, ठीक है, फिर माइनस है 5.5, फिर माइनस 7.5। दोस्तों यहाँ इसको डायरेक्टली छोड़ करते हैं। देखो 8.5 ये होगा, 5.5 होगा, और ये माइनस का क्या है 7.5, तो 5.5 माइनस 7.5, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं -2 माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास बचेगा ये, और बार क्या है, माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 8.5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2। और इसी के ये जो 2 आया, इन दोनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है, और इसी के जो 2, और ये बार यहाँ भी माइनस करते हैं, तो 2 माइनस कर देते हैं, या इसको ऐसे करो, ये था हमारे पास कितना है, गुना, एक सेकेंड, अब इसको ये कर दो, देखो माइनस के ये प्लस के 2 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस के हमारे पास 2.8 डिवाइड बाई एक्स, और सारे ब्रैकेट है ये, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है 404.25, डिवाइड बाई करोगे, दो की 0.4 का स्केयर, ये कह सकते हैं 0.04 होगा ये। ठीक है, तो इससे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 425/4 होगा ये, बराबर है 306 के। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये ब्रैकेट ये अलग है, ये इसमें ये ऐसे ही ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने माइनस से अंदर, तो ये है यहाँ पे प्लस में, तो ये उस साइड जाके 8.5 माइनस हो जाएगा, 306 में से 8.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट माइनस कर दो 8.5। और उसके अलावा 425/4 है, तो इसकी गुना करोगे इससे, तो 2 गुना 425 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 425 का आता 212.5 भी माइनस हो जाएगा उससे जाके। ठीक है, अब ये टर्म कैंसिल होगी, अब हमारे पास मल्टीप्लाई में जो बची टर्म, ये कौन सी बची, सिर्फ हमारे पास बचेगा ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब इसको देखो 8.5 और 5 एक ही बना देगा, 213 प्लस 221 माइनस कर दोगे, 221 इसमें से माइनस करोगे, ये आएगा 5, 10 में से दोगे 8, 85 आएगा। 85 बराबर है दोस्तों, ये यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये एरर है, क्वेश्चन में टाइपिंग में एरर है, बुक में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस। तो ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 425 की गुणा करेंगे, अब इससे 2 से करी थी उस साइड भेज दिया, अब इससे भी करेंगे, इस वाली टर्म से 425 गुना करोगे, तो 2.8 डिवाइड बाई एक्स, गुना में 425/4, 4×7 = 28, 0.7 आएगा ये। ठीक है, 0.7 आ गया, और 0.7 को भी आगे कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 7/10, तो 10 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 6 40, 5 5 25, 85 आ गया दोस्तों। 85 से ये 85 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 85 से ये 85 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा ये, ठीक है, कितना, 7/2, तो क्रॉस 7/2 एक्स की वैल्यू आएगी
1 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2, मतलब कि 3.5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, 5 प्लस 2 इंटू में 3 6 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पहले ये सोल्व करना पड़ेगा आपको। 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई, ये आएगा हमारे पास 3 दूनी 6 गुना 3। अब 5 प्लस 2 गुना, ये दोस्तों 3/6 होगा, मतलब कि 1/2 होगा, और गुना में है 3, फिर 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, 1800, देखो 1800 डिवाइड बस तो 24/8 3 आएगा, 3 3 9, और 9 दूनी 18, 216 ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, 32/2 16, और 16 यहाँ से आया, और 4 चौके 16, तो 12 नीचे आ गया। तो इसको काटो 6 पे, 6 दूनी 12, 6 पे काटेंगे 36 आएगा, 2 पे काटेंगे 18 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 80, 9.37 प्लस दिस, तो ये 9.377 ऐसे रखो ब्रैकेट, ये है 3 प्लस 0.5 ब्रैकेट है, फिर 3, देखो ये भी इसको सोल्व करो, 2.3। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद मेरे को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 2.3 इंटू 1.2, इससे गुना करोगे 23 की 102 से, 102 से 23 की गुना करो, क्या आएगा, 23 दूनी 46, 4 कैरी 4, 23 कम 23, ये आएगा 23 46 दोस्तों। 23 से 102 की गुना करी, 23 46 आया, और बटे में क्या है 10 की पावर 3, तो 2.346 आएगा। अब 2.346 है, और ये 2 पॉइंट क्या है 3 है, इससे तो होगी हमारी। अब 3.1 में से ये माइनस करो, 3.1 में से 2.346 माइनस करो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 3 गए 7, और ये 0, 7.754 आया, ठीक है। 0.754 की गुना कर दो अब 0.5 से, तो मतलब कि इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे 2 तिये, इसका आधा करोगे दोस्तों 2 तिये 6, 2 तिये 14, 2 तिये 14, और बटे में ये आएगा 0.377, ठीक है। प्लस था 3 प्लस 3, ये आएगा 3.377, 3.377। अब 3.377 माइनस करोगे किस में से, इसमें से, तो बचेगा क्या है 6 बचेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, 6/5 का दिस, 6/5 का, ठीक है। तो पहले ये करना पड़ेगा, तो 4 और 3 दूनी 6, ठीक है, 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6 10/4, मतलब कि 10/4 मतलब कि, सॉरी 10/12 मतलब कि 5/6, ठीक है। तो ये आया सारा 5/6 आया सोल्व करने के बाद, और ये आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, तो ये आया सारा 1। अब वैसे ही इसको भी करो, एलसीएम सारे का आएगा 20, 5/6 का ये आएगा 6, और ये आएगा 12, 12 6 18/20, तो 18/20, 18 को 6 से काट, ये 18/20 है दोस्तों, तो मतलब कि 9/10 होगा। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/4, ये सारा आया हमारे पास 3/4, मतलब 1 माइनस 3/4, तो क्या आएगा 1/4, 4 माइनस 3, ये आना चाहिए यहाँ पे 1/4 आना चाहिए दोस्तों। एक ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है
इसमें एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे है ना, इसकी मिसप्रिंट है, ये 1/6 और माइनस है। अगर 1/6 माइनस करोगे इसमें से तो एलसीएम आएगा सारे का फिर 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 1/12। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट क्या है, 1/6 माइनस में है। ठीक है, तो मैं, मुझे कैसे पता चला, मैंने भी जब बुक में देखा तो ये -1/6 है, लेकिन ये टाइपिंग में जो स्लाइड में है यहाँ पे एरर है, 1/6 माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तभी आंसर आपका मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसका मान किसके बराबर है। देखो ये आएगा हमारे पास 23 और 32, 55 और 1 56। ठीक है, ये कह सकते हैं 33 और 20, 53, 3 56। तो 180/56 हो गया ये, और ये हो गया हमारे पास 17। अब अगर इसको मैं काटता हूँ 4 पे, 4 पे आएगा 14, और इसको 4 पे काटेंगे दोस्तों, 45 चौका 180 होता है। आंसर इसमें भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैच क्यों नहीं करेगा, इसमें भी गलती है। इसमें गलती ये है कि ये जैसे 3 है ना, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब हो जाएगा देखो 180/, ऐसे आएगा ये 3 की पावर, ये 2 की पावर 3, 8 होगा, 8 और 9 17 और 1 18। काटेंगे, ये आएगा 10, और यहाँ से क्या आएगा 37 - 20 17, 10 और 17 27। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 27। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ बताना है क्या आएगा। देखो 5 प्लस, अब 24 तिये 72 होता है, 3 तिये 9, -12 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से -3 आएगा, और 5 में 3 घटाएंगे तो बचेगा क्या 2। क्वेश्चन नंबर 84, 80 डिवाइड बाई 16/2 8, और 8 16/2 क्या आएगा 8 आएगा, और 80 के बटे में 8 जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा लिख देते हैं 10। ठीक है, यहाँ से इससे आया सारे से 10, प्लस में फिर एक करली ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये 6 पंजा 30, 15 दूनी 30, +4 -12, फिर करली ब्रैकेट बंद, इससे ये कैंसिल। अब दोस्तों देखो 4 - 12 करोगे तो माइनस के क्या आएगा 8, और प्लस के है 10, तो बचेगा कितना 2। क्या बचेगा 2 बचेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये दोस्तों ऐसे 5 तक है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक टर्म आएगी बीच में 1 - 4/4 भी आएगा, तो 4 × 4 4 - 4 मतलब कि 0, तो बीच में 0 बना देगा, तो 0 सबको 0 कर देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित को हल कीजिए। 240/8 है, तो ये आएगा 30, गुना में है दोस्तों ये 512/4, तो 4 ही 8, ये 4 पे कटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 × 8 32, 128 तिये 84 होता है, 28 तिये 84, और ये आएगा 100 की 3 से 3084 के आगे क्या आएगा 0। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 384 के आगे 0 आएगा, क्योंकि 3 की गुना करोगे 128 384 के आगे 0। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, अब इसको सोल्व करना है। देखो ये आएगा 25, आप करोगे इसको 10 की, ठीक है 25 0.25 बटे में लो 10 की पावर 2 बटे में है दोस्तों 25, ये 25 आएगा, और ये इसकी 10 की पावर कितनी है 4 ऊपर चली जाएगी, फिर इसके गुना में है
25, 10 की पावर ये 3 है और फिर है 25। अब इसको सोल्व करना है। देखो नीचे कितना बचेगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर नीचे है 5, तो नीचे बचेगा एक 10, बचेगा एक 10 कह सकते हैं। अब इस 25 से ये 25 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 25 का स्क्वायर 625/10, तो 62.5 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अठारह सौ डिवाइड बाय ब्रैकेट है। अब इसको सोल्व करोगे सारे को, ये आएगा देखो 8 तिया 24, ये आया 3 दोस्तों, 3 तिया 9, 11 99, 99 माइनस करोगे 69, तो 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 6 गए 3। 30 का क्या है स्क्वायर है बटे में, 30 का स्क्वायर दोस्तों मतलब कि 900, बटे में 900 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 243 दिस, तो इसका मतलब 243 दोस्तों, ये कितने तीन है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 सीधा बटे में चला जाएगा, और 243 होता है ये 3 की पावर होता है 5, तो एक 3 बच जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, तो हम बदलेंगे। देखो आपको पता है 87 को भाग करने के लिए 29 ये 87 होता है, 29 चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे दोस्तों 44 की जगह क्या रखना पड़ेगा, मुझे 29 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि 87 को परफेक्ट नंबर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 87 को भाग 29 ही करता है, तो अगर 29 44 को चेंज करोगे देखो सेटिस्फाई हो जाएगा। 44 माइनस 19 प्लस 25 गुणा में 87, और ये आएगा डिवाइड बाई 29। 29 ये 87 होता है, 25 ये 75, और 44 माइनस 19 ये 25 आएगा, और जोड़ेंगे तो 100 बन रहा होगा। राइट साइड भी क्या है 100 है, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, दिस बराबर है 17 है, तो दिस बराबर क्या आएगा। ठीक है, ये 17 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये तो 17, ये 70 तो इससे भाग करते हैं। ठीक है, 37 को 629 से भाग करते हैं, 37 से, तो 17 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से 37 तो आएगा ही आएगा जब भाग करोगे। अब ये देख लो, इसकी तो जो पावर है नीचे कितनी आएगी, 10 की पावर 2 आएगी, और इसकी जो ऊपर बटे में करेंगे तो 10 की पावर कितनी चली जाएगी, 4 पावर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 पावर ऊपर आएगी, तो ये आएगा 3700। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा 3700 आएगा, ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, हैंग हो गया थोड़ा सा सिस्टम, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके समतुल्य का मतलब ये है, तो दिस 675, ये 60/75 सॉरी बराबर है 4/x के। तो 15 चौके 60 होता है, 15 पंजे 75 होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक 182/130 का दोस्तों सरल रूप क्या होगा। ठीक है, इसका जो सरल रूप होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं 13 से कैंसिल आउट करके देखता हूँ। 13 से देखो 13 एकम 13, बचेगा कितना हमारे पास 5, 13 चौके 52 दोस्तों। 13 यह आया नीचे 10,
और नीचे आएगा 13 चौके 13 एकम 13, बचेगा कितना 13 चौके 52। अभी है 7/5, 7/5 तो किसी में नहीं है, अच्छा ऑप्शन में ये डायरेक्ट है दोस्तों 7/5 है, ठीक है। सरल रूप क्या होगा इसका 7/5 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर ये नहीं होता कुछ और होता, कई बार ऐसे जैसे 14 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ऐसे चलता चलता दोस्तों 9 × 10 तक है ये। अब देखो जब इसको खोलोगे ना ये आएगा 1/1 -1/2, ठीक है। दूसरी टर्म आएगी फिर प्लस 1/2 -1/3, ऐसे चलते चलते दोस्तों ये आएगा 1/9 -1/10। ये सारी आपस में कैंसिल आउट होती जाएंगी, ठीक है। तो बचेगा जो फर्स्ट टर्म 1 - 1/10 बचेगा, 10 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9/10, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है, ठीक है। 420 का दोस्तों 4/7 हिस्सा करोगे तो ये आएगा 7×42, 6×4 = 240, माइनस करना है तो 5 पे काटूंगा इसको, 5 को भी 40 दिया 120, तो ये कितना अधिक है इससे 120 अधिक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, 10.8 का x% 32.4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 10.8 का दोस्तों x%, तो x/100 लिख सकते हैं इसको, बराबर है 324/10। तो इसका भी पॉइंट हटा देते हैं तो 3 पे कटेगा ये सीधा, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 × 2 0 मतलब कि 300, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ये है मोड है ये दोस्तों, ठीक है। मोड में -2x + 2 - 3 बराबर -3, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू है, ये मान लो ब्रैकेट है ये 2 - 2x, मोड नहीं है दोस्तों, ये क्या है ब्रैकेट है, क्या है ब्रैकेट। और माइनस के क्या है 3 है, माइनस के क्या है 3 है, और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, -3 + 3 ये हो जाएगा 0। अब 2x बराबर है 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो x बराबर आएगा हमारे पास 1, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 0.29+25 बराबर है a%, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप सीधा क्या करो इन सभी को जोड़ दो, 25 और 29 दोस्तों 54 होगा, और 54 में आप ऐड करोगे 0.54 में ऐड करोगे क्या 0.01, तो आएगा 55, 0.55 आएगा, तो 0.55 यहाँ से आया हमारे पास 0.55, और बटे में क्या है 0.005 है, और ये किसके बराबर है a% के बराबर है, तो a/100 के बराबर है। a की वैल्यू बतानी है आपको। देखो यहाँ से आप हो गए, इसकी पावर आएगी 10⁻2 नीचे, और इसकी 10⁻3 ऊपर जाएगी, तो 5 पे काटेंगे ये आएगा 11। और दोस्तों इस 10⁻2 से तो ये 10⁻2 कैंसिल हो जाएगी, और ये जो 10⁻3 है मल्टीप्लाई है किसके 11 के, तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये क्या आएगा फिर 11 के आगे 3 10, ऑप्शन सेकंड 11,000। क्वेश्चन नंबर 99, देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस के a - b का होल स्क्वायर दोस्तों, तो क्या होता है देखो a² + b² आएगा प्लस 2ab आएगा, ये आएगा दोस्तों a² + b² और बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये -2ab प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आएगा प्लस के 4ab, मतलब कि 4 टाइम्स 82 × 28, और नीचे है 82 × 28।
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 4, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का। तो सिंप्लीफिकेशन के हमारे सारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो 100 क्वेश्चन बन सकते हैं रेलवे के एग्जाम में, जो बार बार लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सारे एग्जाम मिला के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो एएलपी टेक्नीशियन, सारे एग्जाम मिलाने के बाद 100 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, जो लास्ट के 2-3 साल में पूछे हैं, एग्जाम हुए हैं जो भी। तो ये है 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर 625 का 10 बराबर 1/5, तो एक्स का मान बताना है। तो दोस्तों इसका रूट करेंगे तो आएगा 25 डिवाइड बाई रूट एक्स बराबर है 1/5। तो आप यहाँ से लिखोगे 25 बटे रूट एक्स बराबर है 1/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125 बराबर है रूट एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों 25 गुना 5 था ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का 625 होगा, और इसका करेंगे 25 होगा, बराबर है एक्स की। तो 625 की दोस्तों 25 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,625, मतलब कि 25 का क्यूब होता है 15,625। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, हमने 4 पार्ट में इसको कवर कर लिया, जो रेलवे के एग्जाम में, ऑल रेलवे एग्जाम बुक में भी लिखा हुआ है, बार बार क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, आप लगातार प्रैक्टिस करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और क्वेश्चन वही करिए जो रेलिवेंट है। इरेलीवेंट बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।